कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सीमाओं को लांघ जाती हैं। भाषा, राज्य, धर्म, कुछ भी इन्हें रोक नहीं पाता। आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग कहते थे अगर संगीत का कोई दूसरा नाम होता तो वो इन्हीं का नाम होता। 40 से ज्यादा भाषाओं में गाना, 38,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करना और हर इंडस्ट्री के लिए सुरों का जादू बिखेरना। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई कल्पना है, लेकिन नहीं, ये हकीकत है। असम की गलियों से लेकर मुंबई की चमचमाती दुनिया तक और फिर बॉलीवुड के बड़े बड़े मंचों तक उनकी आवाज हर जगह गूंजी। सिर्फ गायक ही नहीं, वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और इंस्ट्रूमेंट्स मास्टर भी थे। गाड़ियों का शौक ऐसा कि हर दूसरी कार लग्जरी होती, घर इतना खूबसूरत कि लोग देखते ही दंग रह जाएं। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन में 15 अनाथ बच्चों को गोद लेकर उन्होंने इंसानियत का सबसे बड़ा संदेश दिया। लेकिन अफसोस, उनका अंत बेहद दर्दनाक रहा। एक हादसे ने न सिर्फ उनकी आवाज हमसे छीन ली, बल्कि करोड़ों दिलों को हमेशा के लिए उदास कर दिया। फिर भी अपने पीछे वो इतनी बड़ी विरासत छोड़ गए कि आज भी उनके नाम का जिक्र होते ही आंखें नम हो जाती हैं और दिल गर्व से भर उठता है। आखिर उन्होंने कितनी संपत्ति छोड़ी, कितनी गाड़ियां उनके पास थीं, और वो कौन सा राज है जो उनकी जिंदगी के आखिरी पलों से जुड़ा हुआ है। ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक जरूर देखिए। 18 नवंबर 1972 को मेघालय राज्य के तुरा में जन्मे जुबिन बचपन से ही संगीत और कला के माहौल में पले बढ़े। उनके पिता मोहिनी मोहन बोर ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, लेकिन कानून की किताबों से ज्यादा उन्हें कविताएं और गीत लिखने का शौक था। उन्होंने कपिल ठाकुर नाम से कवि और गीतकार के रूप में पहचान बनाई। उनकी मां इलीबोर ठाकुर एक गायिका थीं और अक्सर उनकी आवाज मेघालय की गलियों में गूंजा करती थी। यही वजह रही कि जुबिन को लेखन का हुनर पिता से और गाने का वरदान मां से मिला। जुबिन की 2 बहनें थीं, जिनमें से डॉक्टर पाल्म बोर ठाकुर समाज सेवा से जुड़ी रहीं, जबकि उनकी छोटी बहन जोंकी बोर ठाकुर गायिका और अभिनेत्री थीं। जुबिन और जोंकी के बीच गहरा रिश्ता था, लेकिन 2002 में जोंकी की एक सड़क हादसे में मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। यह सदमा जुबिन के दिल में हमेशा के लिए गहरा घाव छोड़ गया। उन्होंने अपनी बहन की याद में शिशु नामक एल्बम भी रिलीज किया, जिसे वो अक्सर सुना करते थे। बचपन से ही जुबिन का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा संगीत पर था। हालांकि माता पिता ने उन्हें पढ़ाई में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की और बोरुआ कॉलेज में साइंस की पढ़ाई शुरू की। लेकिन संगीत के लिए जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह से संगीत की दुनिया में समर्पित हो गए। उनकी पहली गुरु उनकी माँ थीं, लेकिन आगे चलकर पंडित रॉबिन बनर्जी और रमानी राय ने उन्हें शास्त्रीय संगीत और असमिया लोकगीतों का ज्ञान दिया। 1992 में एक यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनके करियर को असली उड़ान मिली। उसी साल उनकी पहली असमिया एल्बम अनामिका आई, जिसने उन्हें स्थानीय स्तर पर स्टार बना दिया। इसके बाद लगातार हिट एल्बम्स आती रहीं। 1993 में जुना की मोन, 1994 में माया, 1995 में आशा। इन एल्बम्स ने न सिर्फ उन्हें लोकप्रिय बनाया, बल्कि उन्हें मुंबई तक ले आईं। 1995 में उन्होंने मुंबई का रुख किया और इंडी पॉप एल्बम्स ऑफ रिमिक्स गानों से शुरुआत की। 1996 में चंदा, 1998 में जलवा, 1999 में जादू और 2000 में स्पर्श जैसी एल्बम्स ने उन्हें पहचान दिलाई। धीरे धीरे बॉलीवुड में भी उन्हें गाने का मौका मिलने लगा। गद्दार, दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा, कांटे जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 2003 में उनका गाया गाना मुंबई से आया मेरा दोस्त हर गली नुक्कड़ पर बजता था और इस गाने ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों तक पहुंचा दिया। लेकिन 2006 में फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। इस गाने ने जुबिन को रातों रात पूरे भारत का सुपरस्टार बना दिया। उन्हें इसके लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने क्रिश 3 का दिल तू ही बता, दम मारो दम का जीना है, राज 3 का क्या राज है, पाकीज़ा और कई अन्य हिट गानों को अपनी आवाज दी। जुबिन की खासियत यह थी कि उनकी आवाज किसी एक भाषा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने हिंदी के अलावा असमिया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, नेपाली और अंग्रेजी में भी गाने गाए। 33 साल के करियर में उन्होंने 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, यानी औसतन हर साल लगभग 800 गाने। यह संख्या ही उनकी मेहनत और संगीत के प्रति जुनून को साबित करती है। सिर्फ गायक ही नहीं, वो एक म्यूजिक डायरेक्टर,
कंपोजर, राइटर और एक्टर भी थे। वो 10 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते थे और कई बार खुद ही अपने गानों में इंस्ट्रूमेंट्स बजाया करते थे। उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही दिलचस्प रही। 2002 में उन्होंने फैशन डिजाइनर गरिमा सैकिया से शादी की। दोनों की मुलाकात एक पत्र से शुरू हुई थी। गरिमा जुबिन की एल्बम अनामिका और माया की फैन थी और उन्होंने जुबिन को एक खत लिखा। यही खत आगे चलकर उनकी जिंदगी को जोड़ने वाला धागा बन गया। जुबिन और गरिमा के 15 बच्चे थे, लेकिन इनमें से कोई भी उनका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं था। उन्होंने 15 अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया और उनकी जिंदगी बदल दी। इनमें से एक बच्ची कजली थी, जिसे उन्होंने सड़क से बचाया था और उसके लिए केस तक लड़ा। हर बच्चे को उन्होंने अपने बच्चों की तरह प्यार और सुरक्षा दी। उनकी लाइफस्टाइल भी शानदार थी। लग्जरी कारों का बड़ा कलेक्शन था। मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर, BMW X5 और एक खास कस्टम SUV। जोरहाट में उनका आलीशान घर था, जिसे उन्होंने असमिया कला और बांस से सजवाया था। 2025 तक उनकी नेटवर्थ लगभग 70 करोड़ रुपए आंकी गई, लेकिन जीवन का अंत बेहद दर्दनाक रहा। 19 सितंबर 2025 को जब वो सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने गए थे, तो स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसा हो गया। पानी के नीचे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने काफी कोशिश की, CPR भी दिया, लेकिन वो बच नहीं पाए। 52 साल की उम्र में उनका सफर यहीं रुक गया। उनके निधन की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। असम में तो उनके अंतिम संस्कार के समय लाखों लोग उमड़ पड़े। असम सरकार ने इसे राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत डूबने से हुई। हालांकि कुछ लोगों ने दिल का दौरा पड़ने की आशंका भी जताई। जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनका संगीत और उनका इंसानीपन हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, बल्कि हर शब्द और हर सुर में जीवन का एहसास भर दिया। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। अगर उनकी जिंदगी को एक वाक्य में समेटा जाए तो यही कहा जा सकता है कि उन्होंने गाने से ज्यादा जीवन जिया और हर सुर में दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। दोस्तों, एक कलाकार सिर्फ गाने नहीं गाता, वो लोगों की जिंदगी में सुरों के जरिए रोशनी भरता है। जुबिन गर्ग ने भी यही किया। अपनी आवाज से उन्होंने न सिर्फ असम और पूर्वोत्तर, बल्कि पूरे भारत को गर्व महसूस करवाया। हर भाषा में गाना, हर इंसान के दिल तक पहुंचना और हर पल अपनी कला को जीना, यही उनकी पहचान रही। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी धुनें, उनके गाए हुए गाने और उनका बड़ा दिल हमेशा जिंदा रहेगा। जब भी आप या अली, दिल तू ही बता या उनकी असमिया धुनें सुनेंगे, यकीन मानिए आपको लगेगा कि जैसे उनकी आत्मा अब भी हमारे साथ है। उनका सफर हमें यही सिखाता है कि असली इंसान वही है जो अपनी सफलता को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करे। 15 अनाथ बच्चों को अपनाना, उनके लिए पिता का साया बनना, ये काम